उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 को लेकर अभी से ही चुनावी बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव 2024 के तर्ज पर एक बार फिर से अपनी रणनीति बना रहे हैं और पीडीए समीकरण को फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने 15 मार्च, जिस दिन को कांसीराम जयंती मनाई जाती है, उस दिन को पीडीए दिवस मनाने के रूप में ऐलान किया है। वहीं उनके इस ऐलान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी इतना ही कांसीराम का सम्मान करती तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस दिन राजकीय शोक क्यों नहीं घोषित किया गया। मायावती ने आगे कहा कि अगर समाजवादी पार्टी इतना ही दलित नेताओं का सम्मान करती है तो उनके नाम पर बने स्मारकों और जिलों का नाम क्यों बदल दिया। क्या उस समय अखिलेश यादव को दलितों की याद नहीं आई। वहीं अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा और बसपा के बीच छिड़े इस जंग को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक कितना जरूरी है। अगर किसी भी पार्टी को सत्ता में आना है तो उसके लिए दलित कितने जरूरी है। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का समीकरण क्या कहता है और कैसे अगर किसी पार्टी को सत्ता में आना है तो दलित वोट बैंक को साधना जरूरी है। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी। अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण हिट हुआ और सपा महागठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। अखिलेश समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा केवल 36 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और अब इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पीडीए समीकरण को पूरे तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इस पीडीए समीकरण को साधने के बीच में सबसे बड़ी दीवार मायावती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलित वोट बैंक बसपा से छिटके थे, अब उसी को लेकर मायावती भी सतर्क दिख रही हैं और वे अपने कैडर को लगातार मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं। 9 अक्टूबर को हुई मायावती की रैली के बाद से ही सपा मुखिया अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ी हुई है और इसी को लेकर अब वे दलितों को साधने के लिए नए नए पैतरे ला रहे हैं। और इसी के तहत अखिलेश यादव ने 15 मार्च को कांसीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर साफ संदेश दिया कि वे दलित समाज के महापुरुषों की विरासत को अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और बराबरी के संकल्प का पुनर्जीवन बताया, लेकिन बसपा ने इसे सीधे सीधे वोट बैंक में सेध लगाने की कोशिश करार दिया। मायावती ने सपा को दलित विरोधी बताते हुए गेस्ट हाउस कांड से लेकर बहुजन महापुरुषों के सम्मान तक के पुराने मुद्दे उठाए और साफ संकेत दे दिया कि 2024 जैसी चूक 2027 में नहीं दोहराई जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 से 21% दलित आबादी है और 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं अगर किसी पार्टी को बहुमत लाना है तो उसके लिए 202 सीटें जरूरी हैं और इतिहास गवाह है कि जिसने इन 84 आरक्षित सीटों पर बढ़त बनाई उसी के हाथ में सत्ता आई है। 2022 की विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इन 84 में से 63 सीटें जीत ली थी, जबकि सपा गठबंधन 20 सीटों पर सिमट गया था। और यही वजह है कि 2027 की लड़ाई में दलित वोट सिर्फ एक सामाजिक वर्ग नहीं बल्कि सत्ता का निर्णायक स्तंभ बन चुका है। वहीं अगर बात करें कि 2024 के चुनाव में सपा का पीडीए समीकरण क्यों हिट हुआ, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आती है। दरअसल उस समय बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और यहाँ से विपक्षी पार्टियों ने ये नैरेटिव क्रिएट किया कि अगर भाजपा ने 400 सीटें ला दी तो वो संविधान बदल देगा। और ये संविधान बदल देने का नैरेटिव इतना तेजी से फैला कि दलित वोट बैंक पूरी तरीके से भाजपा से बिखर गया। वहीं इसके साथ ही बसपा की निष्क्रियता ने भी उस शिफ्ट को आसान बनाया। लेकिन इस बार हालात बदल रहे हैं। मायावती 2024 जैसी गलती अब फिर से दोहराना नहीं चाहती और इसी को लेकर वे लगातार बड़ी बैठकें कर रही हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक महारैली भी बुलाई जिसमें लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए थे और यहाँ से बसपा ने एक बार फिर हुंकार भरा कि 2027 के चुनाव में वे मजबूती से लड़ेंगे। और यही मजबूती अखिलेश यादव के लिए टेंशन बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने पीडीए के जरिए दलितों को अस्थायी रूप से अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में 2027 की सियासत अब से भाजपा बनाम सपा नहीं रह गई है। यह दलित वोट बैंक की दिशा तय करेगी कि सत्ता की कुर्सी किसे मिलेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव बसपा के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे या फिर बसपा अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन समीकरणों को फिर से साधेगी। कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।